हाउ टू पाल्पेट? फर्स्ट इज एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? यहां पे कुछ लिखे हुए हैं, बट अगर इन समराइज वे में बताएं तो जितनी भी आपकी बॉडी में फ्लैट बोन है और लॉन्ग बोन है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लैंडमार्क होते हैं विच आर द एग्जाम्पल ऑफ बोनी एजेस। ठीक है ना? फ्लैट बोन का एग्जाम्पल स्कैपुला, पेल्विस, ठीक है ना? और दूसरी बोन में कहां कहां पे कौन कौन सा होता है? आपका स्पाइन ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, स्पेशली ऑफ थोरेसिक स्पाइन, ठीक है? शिन ऑफ द टिबिया, आगे से आप फील कर सकते हो, पूरा क्लियर कट बॉर्डर फील होता है एंटीरियर साइड में टिबिया के। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ बोनी एजेस। नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पाल्पेट करेंगे? तो बेसिकली जो ग्रिप यूज करते हैं should be performed with the finger pan or fingertip, and your grip should be comes from the in perpendicular direction. Perpendicular मतलब, for example, you are going to identify the spine of scapula, ठीक है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी में ओरिएंटेशन कैसा होता है, ठीक है? तो कैसा होता है बॉडी में ओरिएंटेशन? स्पाइन ऑफ स्कैपुला की बात कर रहे हैं बेटा। All the structure except your coracoid process is the example of bony edges in scapula. तो सबसे prominent जो आपका होता है that is spine of scapula, and like it lies in the body horizontally. ऐसा होती है। आप सब अपना हाथ पीछे रखोगे and you can feel it very easily. Depending आपकी बॉडी बिल्ड कैसी है, अगर बहुत ज्यादा मसल्स वगैरह है, बॉडी बिल्डर है, जिम वगैरह वाले हैं, तो उसमें शायद हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी हो। तो कैसा फील करना है? योर ग्रिप शुड कम एट 90 डिग्री, इट शुड बी परपेंडिकुलर। योर स्ट्रक्चर इज like this, spine of scapula. Either you have to perform the palpation from the superior to inferior direction or from inferior to superior direction. जब आप ऐसा फील करोगे तभी आपको वो क्लियर कट हार्ड बोनी कंसिस्टेंसी मिलेगी, क्लियर कट बॉर्डर फील होगा। क्लियर? तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ जितने भी हैं, जब बॉडी पार्ट्स के साथ में करेंगे, अलग अलग बोन का करेंगे, बोनी लैंडमार्क आइडेंटिफाई करेंगे, तो डिस्कस करते चलेंगे। बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि योर ग्रिप शुड बी परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि ये बोन का ओरिएंटेशन कैसा होता है, या इस स्ट्रक्चर का पर्टिकुलर बॉडी में किस मैनर में होती है, ठीक है ना? वर्टिकली प्लेस है या हॉरिजॉन्टली प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ग्रिप बनानी है एंड परफॉर्म करना है। एमएल हम सिर्फ डायरेक्ट पूरी स्पाइन नहीं पाल्पेट करते। क्या पाल्पेट करते हैं? स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी देखोगे तो आगे जाने के बाद टी शेप की होती है। अगर आपने पढ़ा होगा, अपनी हाथ में बोन लेके पढ़ा होगा तो देखा होगा वो कुछ ऐसा होता है, टी बना होता है आगे जाके, बॉडी की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। And this is called upper lip and this is called lower lip. अपर लिप से आपका कुछ और अटैचमेंट होते हैं, लोअर लिप से कुछ और होता है। यहाँ पे फोसा होता है जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस होती है, जो नीचे फोसा होता है दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है ना? तो व्हाट विल यू फाइंड? दैट हार्ड कंसिस्टेंसी एंड अ क्लियर डिफाइंड बॉर्डर, यही आपको फील होगा जब आप फील करोगे, ठीक है? नेक्स्ट इज palpation of bony prominences. तो bony prominence और bony eminence ये टर्म्स तो आते ही रहते हैं, इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हो सकते हैं। सिंपल सा हमें समझना है कि जो कुछ भी ऐसा बॉडी बोनी पार्ट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बोन, आपकी बोन है उससे कुछ बाहर निकला हुआ पार्ट जो भी होता है, दैट ऑल कम्स अंडर द बोनी प्रोमिनेंस और बोनी इमिनेंस। उसका नाम कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल medial and lateral epicondyle, it is called epicondyle, but it is a bony projection, बाहर निकल रहा है, राउंडेड एरिया है, ठीक है ना? ऐसे ही आप लोअर लिम्ब में एग्जांपल लोगे तो क्या हो सकता है? मीडियल एंड लेटरल मेलुलस। आप नी के अराउंड करोगे तो मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल अगेन एंड कॉन्डाइल आल्सो, प्रीमोरल कॉन्डाइल, ठीक है? आप
टिबिया के एंटीरियर साइड में जाओगे तो वहां पे क्या मिलेगा, टिबिया ट्यूबरोस्की। अब छोटा सा यहाँ पे लैंडमार्क होता है ह्यूमरल हेड पे, जहां पे आपकी सिट्स इंसर्शन होता है। कहां पे होता है, लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ बोनी प्रोमिनेंस और बोनी इमिनेंस। ठीक है, हम इसलिए, और इवन इट कुड बी लार्ज लाइक योर एक्सटर्नल ऑक्सीपेट प्रोटोबेरेंस। पीछे हाथ रखोगे तो बहुत बड़ा सा कुछ बोनी स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ फील होता है। मेलुलस भी बड़ा सा होता है। आप यहाँ पे हिप पे आप साइड में हाथ रख के पाल्पेट करोगे तो यहाँ पे आपका ट्रोकेंटर फील होगा। These all are the example of bony prominence और bony eminence। इन सारे के लिए सेम ग्रिप परफॉर्म करते हैं। क्या होगा, सर्कुलर palpation using the finger pads and minimum amount of pressure। आप जब भी जो प्रिज्यूम लोकेशन है, जो उस पार्ट का जहाँ पे आपको छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। ठीक है, हमें नहीं मालूम, हो सकता है पूरा मस्कुलर एरिया हो, बहुत ज्यादा बल्कि एरिया हो। आपको इतना तो मालूम है कि जॉइंट लाइन, एल्बो जॉइंट लाइन से मीडियल जाएंगे तो आपका मीडियल इपिकॉन्डाइल मिलेगी, बट आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। कुछ लोगों में जो लीन एंड थिन होते हैं उनमें प्रोजेक्शन ऐसे ही दिख जाता है विजुअल ऑब्जर्वेशन पे, लेकिन हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बल्कि हो। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, यू कैन यूज द 2 और 3 फिंगर, प्लेस इट लाइक दिस, perform a circular palpatory technique and find out that point of that bony landmark जो सबसे ज्यादा पीक होता है। अब हमें जब फील हो गया तो हमने उस पे अपना थंब और फिंगर पैड प्लेस कर दिया। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी लैंडमार्क होते हैं इनके आसपास दूसरे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। अगर क्लिनिकल कुछ एग्जांपल ले तो मीडियल इपिकॉन्डाइल, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर मीडियल इपिकॉन्डाइलिटिस और गोल्फर एल्बो। जो यहाँ से फ्लेक्सार, कॉमन फ्लेक्सार निकलती हैं, उनके साथ में जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यहीं पे पाल्पेट करते हो। ऐसे ही आपका लेटरल इपिकॉन्डाइल जब आप पाल्पेट करते हो तो इट इज रिलेटेड टू लेटरल इपिकॉन्डाइलिटिस और टेनिस एल्बो। तो करना क्या है, आप पाल्पेशन तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट आप मूव कर रहे हो कहां पे, जो उस पर्टिकुलर मसल्स का ओरिजिन पॉइंट। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट इज मसल बेली। यहाँ पे जितनी मसल्स एग्जांपल में है वो बहुत कम है। ठीक है ना, एक्चुअल जिनमें बेली होती है वो उसमें से एक ही 2 है। ठीक है ना, तो कितनी होती है मसल्स ह्यूमन बॉडी में, 600। हाँ चलो ठीक है, जो भी है। अब बोन कितनी होती है, 206। तोड़ने के बाद कितनी होगी डिपेंडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन छोड़ो। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बेलीज का, कहाँ कहाँ पे मिलेगा, आप सबसे ज्यादा रोजाना चेक करते हो, जितने जिम में जाने वाले लोग हैं स्पेशली बॉयज, आप बाइसेप तो रोज दिखाते हो, बेली भी अपनी चेक करते हो। कैसे चेक करते हो, ऐसे ही पकड़ते हो। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल ग्रिप। मोर देन 2 or 3 finger is used and thumb is remain opposite to rest of the finger। आप ऐसा बनाते हो ग्रिप एंड देन यू पाल्पेट इट। ठीक है ना, और ऐसा पाल्पेट करते हुए आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, ओरिजिन की तरफ, और इंसर्शन की तरफ भी जा सकते हैं, आपका बाइसेप टेंडन की तरफ भी मूव कर सकते हो, और पूरी की पूरी लेंथ आप पाल्पेट कर सकते हो। सेम वे दिस इज ट्राइसेप्स, आप यहाँ पे भी पाल्पेट कर सकते हो एंड यू कैन मूव टुवर्ड्स द इंसर्शन पॉइंट। सेम वे इट इज फॉर योर क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूटियस, जहां पे भी बेली है वहां पे आप सबको पल्पेट कर सकते हो। और बहुत कुछ स्ट्रेन वाली प्रॉब्लम होती है, अक्सर होती है। लास्ट हम लोग डिस्कस कर चुके कि जब आप एक दिन खेल के आ जाते हो, उसमें सबसे इजी एग्जांपल जो सबने एक्सपीरियंस किया है दैट इज बैडमिंटन। आप रैकेट चलाओ थोड़ी देर, एक्साइटमेंट में आप खेल तो लेते हो, और अगले दिन आपका पता चलता है पेन भी नहीं पकड़ी जाती। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर कॉमन एक्शन आर ग्रुप ऑफ।
ठीक है ना। तो बेली से आप मसल स्ट्रेन रूल आउट कर सकते हो। बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, स्पेशली फॉर स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट, उनको पाल्पेट करना ही होता है। सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक परफॉर्म करनी है। मसाज थेरेपिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मसल स्पाज्म में, मसल्स में या मसल टीयरिंग है, स्ट्रेन है, तो वो सारी चीजें रूल आउट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिप, पाल्पेशन ऑफ मसल बेली। आप सब कर सकते हो, डीप हो या सुपरफिशियल स्ट्रक्चर हो, सब पाल्पेट कर सकते हो। ठीक है ना। पाल्पेटिंग टेंडन, तो टेंडन भी जितनी मसल्स उतने टेंडन, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे में टेंडन ही हो, कुछ फ्लैट भी होती है। ठीक है ना। ज्यादा होता है बेली वाला एरिया, उनकी जो इंसर्शन या ओरिजिन होती है उसमें सीधा के सीधा मसल अटैच होती है, तो वहां पे मिसिंग भी हो सकता है, बट मिलती ही मिलती है। ठीक है ना। ज्यादातर मसल में आपको टेंडन मिलेंगे। अब इसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ऑल दो टेंडन विच आर इजी टू आइडेंटिफाई, जितने भी सबकुटेनियसली प्लेन टेंडन है जो बॉडी में है, वो आपको इवन कुछ लोगों में शायद पाल्पेशन भी करने की जरूरत ना पड़े, आप ऑब्जर्वेशनली से देख सकते हैं। ठीक है ना। आपको ऐसे ही मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेंडन ऑफ फॉर्मलिस लॉन्गस दिख रहा सबका, बहुत से लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। अच्छा चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक मसल है ना, स्टेनोक्लीडर मसल, सिंपल सा है, साइड बेंड एंड रोटेट, इट इज गेटिंग प्रोमिनेंट, निकल के आ रही बात। आप कंप्लीट कोर्स आप पाल्पेट कर सकते हो। दिख रहा। तो these are the tendon which are easy to locate। आप इस पे क्या करना है, आपका फिंगर एज के अराउंड आप फिंगर अपना प्लेस करो एंड यू कैन फॉलो द कंप्लीट कोर्स ऑफ दैट टेंडन। साइड में रखना है और पल्पेट करते हो, ऊपर या नीचे आप मूव कर सकते हो। ज्यादातर जो सुपरफिशियल या सबकुटेनियस टेंडन है सब जगह यही एप्लीकेबल है। अब कुछ टेंडन होते हैं दैट इज कवर्ड विद द सेवरल मसल्स और बेली। एग्जाम्पल, शोल्डर में अगर लें आपकी सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, आप फील तो कर सकते हो सब एक्रोमियल आर्च ऑफ द एक्रोमियम के नीचे। यू हैव टू प्लेस योर finger pad somewhere here and then you have to modify the position of the limb, internal rotation, थोड़ा से लेटर की तरफ जाओगे तो आपको अपनी फिंगर पैड के नीचे कोई स्ट्रक्चर मूव होता हुआ फील होगा। थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे, दिस इज द आर्च ऑफ द एक्रोमियम, उससे नीचे रखना है, यहाँ पे ये बोनी प्रोजेक्शन, एंड अगेन आर्च ऑफ द एक्रोमियम इज द एग्जांपल ऑफ बोनी एजेस। यहाँ इसके नीचे अपने लिम्ब को ऐसा करा और थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो आपको टेंडन फील हो सकता है। नहीं फील हो रहा है तो एक और मॉडिफिकेशन है, यू जस्ट हैव टू आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उस पर्टिकुलर मसल्स का आप मोशन करने के लिए पेशेंट को बोलो और रेजिस्टेंस अप्लाई करो, मूवमेंट होने नहीं देना। आइसोमेट्रिक मतलब समझ में आता होगा। आपने लगाया और पेशेंट से बोला जो उसका एक्शन है पर्टिकुलर मसल का परफॉर्म करने के लिए, तो क्या होता है कि अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो उसके बाद भी वो टेंडन विल बल्ज आउट, प्रोमिनेंट हो जाएगा एंड यू कैन मार्क द मार्जिन ऑफ दैट टेंडन। क्लियर। जो बीलीज के नीचे है या जो टिश्यूज से कवर्ड है, जो टेंडन इज डिफिकल्ट टू लोकेट। कंसिस्टेंसी क्या मिलेगी? एक्सपेक्टेशन, देयर विल बी फर्म कंसिस्टेंसी and when muscle is tense, very firm consistency, कुछ firm स्ट्रक्चर मिलेगा, इलास्टिक स्ट्रक्चर मिलेगा। और जब आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे तो उसमें टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फर्मनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर। इतने में कुछ डाउट है तो पूछ लो। यस, हाँ ये वाला, हाँ कुछ नहीं है। दो तरह की कैटेगरी होती है टेंडन पाल्पेशन में।
एक आपके वो टेंडन जिनको आप इजिली पाल्पेट कर सकते हो, तो इजिली किनको पाल्पेट कर सकते हैं? ऑल दोस टेंडन विच आर फाउंड सबक्यूटेनियसली। स्किन के बाद सीधा आपका टेंडन आ रहा है, कोई दूसरा इंटरफेयरिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, उसका एग्जांपल आपका पाल्मरिस लॉन्गस का आप ले सकते हो, इसके अराउंड आपने ये किया, ऐसे ही दिख रहा होगा। जिसमें नहीं दिख रहा है उनको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिस्ट का मूवमेंट परफॉर्म करना है, फ्लेक्शन, थोड़ा सा रेजिस्टेंस दो, एंड इट इज गेटिंग आउट, इट इज बल्जिंग आउट। बॉडी सरफेस एनाटॉमी के लिए तैयार की है। यहीं पे देख लो आधी चीजें, ऐसी बॉडी होनी चाहिए सरफेस एनाटॉमी के लिए। तो इसको खिलाते पिलाते मत रहना, वरना सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। और दूसरा टेंडन वो होता है जो मसल से कवर्ड होता है, उसके ऊपर दूसरी मसल्स हो सकती है। उसका एग्जांपल हमने सुप्रास्पाइनल का टेंडन का दिया कि यहाँ पे आपकी डेल्टॉइड से कवर हो रखा है, अब उस टेंडन तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसमें क्या करना है कि अगेन आप जो प्रिज्म लोकेशन है, जो एनाटॉमिकल लोकेशन है, जो आपका लिम्ब की पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना फिंगर पैड पोजीशन किया, एंड देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म द मूवमेंट ऑफ दैट मसल। जिस भी मसल्स का कर रहे हैं उसका एक्शन मालूम होना चाहिए। आप उसका एक्शन परफॉर्म करोगे, रेजिस्टेंस दोगे, तो अगेन सेम ऐसे ही होगा कि वो और ज्यादा बल्ज आउट होगा जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एंड यू कैन again feel the complete course of that tendon. Clear? आगे चले। 50% से ज्यादा लोग तो घड़ी की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। 3 ग्रुप होता है, एक होता है पॉजिटिव वाला जो इंटरेस्ट ले रहा होता है उस इंटरेस्ट में भी गेम होता है, कुछ ही गर्दन कंस्टेंटली ये ऐसा ऐसा मूव हो रही होती है, और उनसे अगर ऐसे फेंक के पूछ लो अगला क्वेश्चन तो गायब होएगा, वो पता नहीं और सोच के यूं करते रहते हैं। दूसरा होता है कि बस चले आए धक्का मार के, यहाँ पे बैठे हुए हैं, कब जाओगे। और तीसरा सबसे गंदा वाला ग्रुप होता है कि बस एंगल ऑफ माउथ है नीचे, इतना सड़ा मुंह। तो लास्ट लेक्चर है लंच से पहले का, ठीक है, इतना टॉलरेट हो सकता है, भूख भूख लगी होगी। नेक्स्ट चले, जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। चलो चल भाई, अच्छा कर दिया, अरे वाह बड़ा पास है। जैसा टेंडन डिस्कस किया सेम आपका, दोनों में बस एक डिफरेंस है मोटा मोटा, कि आपका टेंडन में आप कॉन्ट्रैक्शन करवा के प्रोमिनेंट कर सकते हो, लेकिन लिगामेंट में तो नहीं करवा सकते। इसकी भी 2 कैटेगरी है, यहाँ एग्जाम्पल छोड़ दो, जितने भी ज्वाइंट है सारे के अराउंड कुछ लिगामेंट मिलेंगे, ठीक है ना, और उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ज्यादातर ये तो आपकी रोज का है, कहीं ना कहीं एंकल ट्विस्ट हो जाता है, कहीं रिस्ट ट्विस्ट हो जाता है, और आपके ज्वाइंट के अराउंड प्रॉब्लम होती है। उसमें या तो टेंडन के साथ में प्रॉब्लम आती है, या लिगामेंट के साथ में, या समटाइम इट कुड बी जॉइंट कैप्सूल, बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक होती है वो वाली कैटेगरी विच आर इजी टू लोकेट, बहुत सिंपल से जॉइंट है, बहुत ज्यादा मस्कुलेशन नहीं है आसपास, बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग दूसरे स्ट्रक्चर नहीं है, आपने जो एनाटॉमी में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उस लोकेशन पे आपने रखा, एंड यू विल फील लिटिल बिट थिकर देन, मतलब थ्रेड भी नहीं होता, उससे ज्यादा ही होता है, टेंडन से कुछ कम होता है, और वहां पे आपने रखा एंड सिंपल आपने मूवमेंट परफॉर्म किया, एंड you can feel the, and again like your tendon you have to place your thumb pad or finger pad just adjacent to जो लोकेशन होती है उससे, बस आपको टेंडन के ऊपर लिगामेंट के ऊपर नहीं प्लेस करना, उसे साइड में रख के एंड देन अप्लाई लिटिल प्रेशर एंड देन मूव योर फिंगर पैड इन एंट्रोपोसीरियर डायरेक्शन। एंड अगेन अगर आप कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज समवट परपेंडिकुलर, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो जो सुपरफिशियल है, जहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे आप पल्पेट कर ले रहे हो, लेकिन
कुछ ऐसा ज्वाइंट भी होता है जहां पे दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं इंटरफेरेंस के लिए। तो वहां पे क्या करना है कि आपने जो प्रिज्यूम्ड एनाटॉमिकल लोकेशन है वहां पे आपने रखा अपना थंब और फिंगर पैड, एंड देन पैसिवली ब्रिंग दैट पार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप सपोज अभी यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि ये इजी होता है लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है, सारे लोगों में एक जैसा नहीं होता। आपने क्या किया, यहाँ पे रखा, एंड देन यू हैव टू ब्रिंग द रिस्ट इन अल्नर डेविएशन, अपोजिट डायरेक्शन। यहां से यहाँ टेंडन है और आपने अपोजिट किया, पैसिव टेंशन। मैं बोला था ना, यहाँ पे हम एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं करवा सकते लिगामेंट का। करना क्या है, जिस चीज को लिगामेंट बांध रहा है दोनों आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के बीच में होगा, एक को पकड़ के आप दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज, कोई थ्रेड या कुछ ऐसा बना हुआ है उसको आप टाइट कर रहे हैं तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, एंड योर प्रोसीजर विल बी इजी। ठीक है। एक्सपेक्टेशन एज यूजुअल, अगेन टेंडन के साथ में जैसी थी वैसी यहाँ पे भी होगी। फर्म कंसिस्टेंसी, वेरी फर्म कंसिस्टेंसी व्हेन स्ट्रेट। जब आप ऐसे ही फर्म मिलता है, बट जब आप अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करोगे तो उसकी फर्मनेस और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ये सब परफॉर्म करेंगे लैब में तो और ज्यादा जो अभी सीन नहीं बन रहा है वो भी बनेगा। टेस्ट फॉर लार्ज डिफ्यूजन इन द नी जॉइंट, डिफ्यूजन एट एल्बो जॉइंट, सर्वाइकल फैसेट। जॉइंट डिफ्यूजन बेसिकली आप पाल्पेट करने के लिए करते हो, डिजीज स्टेट में आप कर सकते हो, नॉर्मल के ऊपर आपको बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो जहां पे जॉइंट के साथ मतलब क्या है, ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तभी आप फील कर सकते हो। लैब में भी नहीं कर पाएंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बाद में जैसा जैसा प्रैक्टिस करोगे तो फिर धीरे धीरे सब कुछ फील कर लेता है आदमी। अभी स्किन भी सही से फील नहीं हो रही है, फिर आप नीचे की फैशिया भी फील कर लोगे, और यही होता है, एक्सपर्ट वही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है और हम भी बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं, तो ये गलती लैब में बिल्कुल मत करना कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो बॉडी। मिनिमल अमाउंट हमेशा हमें करना ही करना है। तो कैप्सूल के ऊपर आप क्या करना है, जहाँ जो प्रेज्यूम लोकेशन है, एनाटॉमिकल लोकेशन है, उस जगह पे आप जाओगे, जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं बेसिकली वहीं पे आपका कैप्सूल मिलेगा। तो वहां पे आपको मूव करते रहना है, बार बार मूव करोगे तो कुछ स्लाइडिंग, कुछ मेम्ब्रेन जैसा हो सकता है फील हो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। बड़े जॉइंट में थोड़ा बहुत फील हो सकता है, छोटे जॉइंट में इतना क्लियर नहीं होता। जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होगी, a very soft consistency and a fluctuation of synovial fluid inside the swollen capsule to be expected। क्या होता क्या है कि जहां पे जॉइंट डिफ्यूजन है, देखा होगा घरों में जो ओल्ड एज में स्पेशली नी के अराउंड बहुत कॉमन सा है, अगर ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा वहां पे छोटे छोटे पाउच जैसे दिखने लगता है, या कभी कभी बहुत बड़ा सा पूरा जो नी है उनके दूसरे साइड से कंपेयर करो तो बिल्कुल लगता है। और उनके ऊपर कभी स्लाइड करके देखना तो ऐसा लगेगा कि किसी चीज के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और वैसी ही फीलिंग आती है कि जैसे कोई पाउच में आप फ्लूइड भर लो और उसके ऊपर आप रब करो, वो फ्लूइड हटेगा और फिर से वैसे ही हो जाए। तो ऐसे ही कुछ आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, और बेसिकली ये डिजीज स्टेट ही में मिलता है जॉइंट डिफ्यूजन। ठीक है ना, और उसी को रूल आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पाल्पेटिंग बर्सा, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, और यू कैन से इट इज सिमिलर टू द कैप्सूल। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यू कैन नॉट फील एनी बर्सा। जब तक बर्सा इन्फ्लेम नहीं है तब तक आपको नहीं फील होएगी, और जितने भी जॉइंट के सराउंडिंग में है देयर आर लॉट्स ऑफ बर्सा। कुछ और मसल से भी कवर होते हैं तो और डिफिकल्ट है, लेकिन आप एल्बो के पोस्टीरियर साइड में एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट एल्बो। स्टूडेंट एल्बो वो पहले वाले स्टूडेंट के लिए होता था, आज वाले स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट एल्बो नहीं है। आज वाले स्टूडेंट
टेबल और चेयर का यूज नहीं करते। आजकल वाले स्टूडेंट कहाँ करते हैं, क्या यूज करते हैं, मोबाइल का। तो वो पोजीशन ही नहीं अडॉप्ट करते, लेकिन यहाँ पे कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली एक साइड सपोर्ट है, तो जो कंसिस्टेंट जिनका भी डेस्क वर्क वाला काम है, कंटिन्यू आप हाथ रख के बैठे हुए हो और प्रेशर आपका पड़ रहा है काफी लंबे टाइम तक, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बर्सा इन्फ्लेम होने के चांसेस होते हैं, या जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर से पास हो रहा है। जितनी भी बर्सा है बेसिकली प्रोवाइड कुशनिंग टू द टेंडन, या जो दूसरा सॉफ्ट टिश्यू होगा, कभी कभी लिगामेंट के नीचे भी मिलती है। तो क्या होता है कि जो उससे एडजेसेंट आपका बोनी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि जनरली आपके टेंडन क्रॉस करते हैं ज्वाइंट, और आप बार बार मूवमेंट कर रहे हो, और अगर वो स्ट्रक्चर ना हो तो क्या होगा, आपका टेंडन रब होगा अगेंस्ट योर जो भी बोनी मार्जिन है उससे रब होगा, एंड इट विल गेट इन्फ्लेम। तो ऊपर वाले ने एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपका बर्सा, और बर्सा क्या करती है, कुशन प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर से स्लाइड होता रहता है आपका टेंडन। ठीक है, तो कभी कभी जब बहुत ज्यादा यूज, जैसे अगेन आप एग्जांपल ले सकते हो, हाउसमेड नी का नाम सुना होगा शायद, नी जब पड़ा हो, नी ज्वाइंट, क्लर्जी मैन नी, हाउसमेड नी। तो पटेला के ऊपर और नीचे आपका पाउच जैसा मिलेगा, इनका नाम जैसा है वैसे ही एनाटॉमी में जाओगे तो इसके पीछे रीजन क्या है वो पता चल जाएगा। पाल्पेटिंग न्यूरल स्ट्रक्चर स्पेशली ऑफ योर पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है ना। तो कौन कौन सा कर सकते हैं, आपकी मीडियल, अल्नर, टिबियल, कॉमन पेरोनियल, शार्टिक, जितनी भी नर्व्स है वो कुछ कुछ पॉइंट पे आपके पेरिफेरल रीजन में सुपरफिशियल आ जाती है, ठीक है ना। जैसे अल्नर का एग्जांपल डिस्कस कि आपका कैसा करना है, आपका जस्ट पोस्टीरियर टू दिया मीडियल एपिकॉइड लाइन, उसके पीछे जाओगे और आप पाल्पेट कर सकते हो गया। ऐसी आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व है जो वाइड करती है कहाँ पे, आपका फिबुला के ऊपर, हेड ऑफ द फिबुला से थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहां नेक ऑफ द फिबुला होता है उसके वहां पे वो एक वाइंडिंग जैसा होता है, एंड दैट इज कॉमन पेरोनियल नर्व। तो वहां पे आप इसको पाल्पेट कर सकते हो, ठीक है ना। ग्रिप कैसी होएगी, इट इज सेम लाइक प्लकिंग अ गिटार स्ट्रिंग। एक चीज दिमाग में रखना है, वो लैब में भी डिस्कस किया था कि जहां पे भी आप परफॉर्म कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर नर्व शुड नॉट बी इन लेंथन पोजीशन और नॉट द शॉर्टन पोजीशन। लेंथन मीन्स आपका क्या है कि आपने पूरा का पूरा, अगर अल्नर का एग्जांपल ले, आपने पूरा फ्लेक्शन कर लिया, अब क्या होगी, आपने कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी उसकी यूज कर ली, बिल्कुल नर्व टाइट हो गई, तो वो बिल्कुल अडेयर हो जाएगी आपकी जो उसके आसपास बोन है उसमें बिल्कुल जाके स्टिक हो जाएगी। तो आप कुछ भी परफॉर्म करो, ये पेनफुल होगा, परफॉर्म तो आप कर भी सकते हो। सेकेंड, आपने एक्सटेंडेड पोजीशन में रखा तो क्या होगा, आप लैक्सिटी में आ जाएगी, बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, तो आप उसको इजिली ग्रिप नहीं कर पाओगे। तो देयर शुड बी ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, थोड़ा सा फ्लेक्स करके रखना है ताकि ना तो शॉर्टन पोजीशन में हो ना लेंथन पोजीशन में। एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दिस टेक्निक, you have to, and this is the single technique where we can use the tip of the finger, and it is performed same like plucking a guitar। उसमें आगे अलग से आपकी क्लिप होती है जिसको पकड़ते हो, लेकिन कुछ कुछ लोग अपने नीज बढ़ा के रखते हैं उसी के लिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपको हुक आप बना सकते हो, लास्ट में जब आपको ग्रिप करना है तो हुक बना सकते हो। एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपकी, अगेन इट इज, जैसा पहला डिस्कस किया था, वेरी फर्म एंड हैज एन इलास्टिक कंसिस्टेंसी व्हेन द नर्व हैज बीन प्लेस्ड अंडर टेंशन बिफोरहैंड एंड डायरेक्ट प्रेशर इज अप्लाइड टू इट, ठीक है ना। समवॉट फर्म एंड इलास्टिक कंसिस्टेंसी विल बी देयर, क्लियर। अब लास्ट से एक बचा है, वो भी खत्म ही कर देंगे, ये भी ऑलरेडी हो रखा है। एग्जाम्पल छोड़ दो, सीधे सीधे डिस्कस करते हैं टेक्निक। अ फिंगर पैड इज प्लेस्ड
placed flat with very little pressure over the presumed location of the artery. आपको मालूम है सारा पूरा बॉडी का एनाटॉमी अगर आपको मालूम है तो आपको मालूम होगा कि कहाँ कहाँ से आपकी वेसल्स पास होती है, आर्टरी कहाँ कहाँ से पास होती है। तो उसके लिए भी एग्जांपल हमने रेडियल पल्स डिस्कस की थी। आपकी कैरोटिड है, फेमोरल है, जितना भी है। तो जनरली हम लोग जो डेली प्रैक्टिस है उसमें आपकी रेडियल पल्स आप पाल्पेट करते हो। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी सॉफ्ट ग्रिप यूज की उसमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट किसी के लिए होना चाहिए। सब ने सॉफ्ट यूज करना है, जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है। बट यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। You just have to position your grip over the presumed location of that artery. और वैसे आपको मालूम है कि रेडियल स्टेरॉइड प्रोसेस के अगेंस्ट जो होता है दैट इज एंटीरियर साइड से आपकी रेडियल पल्स, रेडियल आर्टरी जाती है। तो जस्ट मेक अ ग्रिप, प्लेस योर फिंगर पैड ओवर देयर एंड डोंट अप्लाई एनी प्रेशर, जस्ट मूव योर फिंगर। अगर नहीं मिल रही है, ज्यादातर लोगों में मिल जाती है, बट अगर नहीं भी मिल रही है तो विदाउट प्रेशर यू जस्ट चेंज द लोकेशन लिटिल बिट। आप आगे पीछे मीडियल लेटरल मूव कर सकते हो एंड अल्टीमेटली व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन। प्रेशर लगाया तो सब कुछ गड़बड़, आप ब्लॉक कर दोगे फ्लो तो कुछ भी पल्स नहीं मिलेगी। तो करना क्या है, सिंपल सा आपको रखना है एंड देन यू हैव टू फील द नॉकिंग। आपकी फिंगर के अगेंस्ट ऐसा लगेगा कोई चीज स्ट्राइक कर रही है बार बार। समझ में आ रहा? तो ऑलमोस्ट जितने मेन स्ट्रक्चर थे वो डिस्कस हो, ठीक है। अब इसके बाद किसी का कुछ है तो बताओ।